दिसंबर 2006 नोएडा के सेक्टर 31 निठारी विलेज से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निठारी विलेज नोएडा के सेक्टर 31 में एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहां मोस्टली मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज रहती थीं और उसी के पास थी कोठी D5 जहां से सब शुरू हुआ। उस कोठी के ओनर थे मोनिंदर सिंह पंधेर, जो कि एक वेल एजुकेटेड और वेल्दी बिजनेसमैन थे और उनके साथ रहा करता था उनका हाउस हेल्प सुरेंद्र कोली। वैसे तो पंधेर की पूरी फैमिली पंजाब शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन एक बिजनेस के चलते पंधेर उस कोठी में आते जाते रहते थे। वहीं सुरेंद्र एक ब्रिगेडियर के यहाँ काम किया करता था, जो पंधेर के ही अच्छे फ्रेंड थे। क्योंकि पंधेर उस कोठी में कम रहा करते थे तो उनको एक रिलायबल बंदा चाहिए था जो उस कोठी की देखभाल कर सके। तो उनके ब्रिगेडियर फ्रेंड के कहने पे ही उन्होंने कोली को उस कोठी की देखभाल के लिए रख लिया। अगर हम बात करें मोनिंदर सिंह पंधेर की, तो पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उस वक्त पंधेर के मोबाइल से उनको नोएडा और दिल्ली के पिम्स के काफ़ी नंबर मिले। As per media and police report, he was a womanizer and जब भी वो उस कोठी पे आया करते थे वहाँ पे एस्कॉट्स का आना जाना काफ़ी रहा करता था। ओवरऑल जो इमेज उनकी बताई जा रही थी वो ये थी कि वो एक डुअल पर्सनालिटी जी रहे थे, जिसमें एक तरफ वेल एजुकेटेड अर्बन वेल्दी बिजनेसमैन और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसने अपने ही घर में एक ऐसा राज छुपा रखा था जिसके बारे में सोचते ही आत्मा कांप जाए। और वहीं अगर हम बात करें सुरेंद्र कोली की, तो वो पंधेर की कोठी का सारा काम संभाला करता था, क्लीनिंग से लेके कुकिंग तक सब कुछ। और कोठी के नीचे ही सर्वेंट क्वार्टर्स था जहाँ पे वो रहा करता था। एज पर नेबर्स सुरेंद्र काफी शांत, शाय, अपने में ही रहने वाला, ज्यादा बात ना करने वाला, सीधा साधा सा आदमी लगता था। लेकिन स्केलेटन मिलने के बाद पुलिस इंटेरोगेशन में सुरेंद्र का एक डार्क और हॉरिफाइंग साइड सामने आया। 2005 से निठारी गांव में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। छोटे बच्चे और लड़कियां एक एक करके गायब होने लगे। कोई 6 साल का, कोई 10, कोई 12, और जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। जब उनके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस ने उनके पेरेंट्स की बातें बस झूठी कहानियां समझकर इग्नोर कर दी। पेरेंट्स चिल्लाते रहे, हमारे बच्चे मिसिंग हैं, लेकिन पुलिस ने कहा वो भाग गए होंगे या कहीं और चले गए, आ जाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसके पीछे कुछ सीरियस हो सकता है। कुछ लोगों ने तो अफवाह भी फैला दी कि पानी की टंकी के पास भूत है, वही बच्चों को ले जाता है। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। दिसंबर 2006 में पायल नाम की एक लड़की पंधेर की कोठी D5 में जाती है। वो जिस रिक्शे में जाती है उस रिक्शे वाले को वो कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ और वापस आके पैसे दूंगी। लेकिन पायल कभी वापस आई ही नहीं। रिक्शे वाला काफी देर तक इंतजार करता है और फिर वो कोठी का दरवाजा खटखटाता है। कोली दरवाजा खोलता है। रिक्शे वाला जब पायल के बारे में पूछता है तो कोली कहता है कि पायल तो कब की चली गई। लेकिन रिक्शे वाला जानता था कि पायल कभी बाहर आई ही नहीं, तो वो कोली पे थोड़ा दबाव बनाता है और कोली गुस्से में उसको मारने के लिए पत्थर उठा लेता है, जिस वजह से रिक्शे वाला वहां से चला जाता है। जब पायल देर रात घर नहीं पहुंचती तो उसके पिता नंदलाल जी को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसको ढूंढने निकलते हैं। वो उस रिक्शे वाले का पता लगाते हैं तो वो रिक्शे वाला उनको सारी बात बताता है, जिसके बाद नंदलाल जी पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले उन्हें भी वही बोलते हैं कि कहीं भाग गई होगी या चली गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन नंदलाल जी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो पैसे इकट्ठे करते हैं और एक वकील हायर करते हैं जो कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं और उसके बाद उनकी FIR दर्ज की जाती है। जब पुलिस के पास कोर्ट का ऑर्डर आया तब पहली बार पुलिस को ये लगा
कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस तो नहीं है। पुलिस ने जब पायल का फोन ट्रेस किया तो उसकी लास्ट लोकेशन पंधेर की कोठी D5 दिखा रही थी। पुलिस ने पंधेर से पूछताछ करने की कोशिश भी की, लेकिन पंधेर एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन था जिसके काफी कनेक्शंस थे, बिकॉज ऑफ विच पुलिस ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन गांव के एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और खुद ही कोठी के आसपास छानबीन करनी शुरू करी, और उसने ये नोटिस किया कि कोठी के पास का जो ड्रेनेज है उसमें काफी सारे पॉलीबैग्स और ह्यूमन रिमेन्स दिख रहे हैं। उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने जब वो पॉलीबैग्स निकालने शुरू किए तो वो पॉलीबैग्स निकलने का सिलसिला रुका ही नहीं। वहां दर्जन से भी ज्यादा पॉलीबैग्स में ह्यूमन स्कल्स और रिमेन्स मिल रहे थे। उसके बाद फाइनली पुलिस ने पंधेर की कोठी D5 पे छापा मारा, और जो पुलिस ने वहां देखा उसने सबका खून जमा दिया, क्योंकि ड्रेनेज के पास से ही नहीं बल्कि घर के अंदर से भी ह्यूमन बोन्स मिल रहे थे। छोटी छोटी हड्डियां, स्कल्स, कपड़ों के टुकड़े, यहाँ तक कि लॉन के अंदर से, बाथरूम के ड्रेन से बच्चों के बॉडी पार्ट्स, ब्लड स्टेन्स मिल रहे थे। ये देखकर वहां के लोगों का गुस्सा फट पड़ा। लोगों ने पंधेर के घर पर पत्थर बरसाए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, विलेजर्स और पुलिस के बीच स्टोन पिटलिंग भी हुई। विलेजर्स और विक्टिम्स के पेरेंट्स ने कहा केस CBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे देना चाहिए। विलेजर्स में इतना गुस्सा था कि उनके प्रोटेस्ट के बाद CBI ने 11 जनवरी 2007 को ये केस अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली में इंटरोगेशन के वक्त कोली ने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया। उसने 16 मर्डर एक्सेप्ट किए और उसका हर कन्फेशन एक नया हॉरर चैप्टर था। उसने कहा कि वो बच्चों को लालच देके बुलाता था, उनके साथ गलत काम करता था, उसके बाद उनका गला दबा के मार देता था। उसके बाद उनकी बॉडीज को डिसमेंबर्ड करके पॉलीबैग में भर के उस ड्रेनेज में फेंक देता था। उसने ये भी कहा कि पंधेर ये सब जानता था, इनफैक्ट वो भी बच्चों के साथ गलत काम करता था और उसके बाद सब कोली हैंडल करता था। कोली ने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने कुछ विक्टिम्स के आर्म और चेस्ट का पार्ट पका के खाया। कैनिबलिज्म के साथ साथ उसने नेक्रोफिलिया भी एक्सेप्ट किया। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। CBI ने कहा ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का नाइटमेयर है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हुआ कि बॉडीज पर ह्यूमन बाइट मार्क्स थे एंड किचन से ह्यूमन फ्लैश के ट्रेसेस भी रिकवर हुए। इन टोटल 627 बोन फ्रेगमेंट्स, 19 स्कल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज रिकवर हुए एंड विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन उनकी फैमिली के DNA से हुई। कोर्ट में केस रजिस्टर हुआ। रेप, मर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस इन सेवरल इंस्टेंसेस के रिगार्डिंग एक के बाद एक केस फाइल होता गया। 2009 में स्पेशल CBI कोर्ट ने पंधेर को 2 और कोली को 12 मर्डर केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाई। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कोली का डेथ सेंटेंस अपहोल्ड किया और 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली की डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी। और फिर अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद कोर्ट ने पंधेर को इनोसेंट कहा और रिलीज कर दिया। एज पर कोर्ट स्टेटमेंट, ह्यूमन रिमेन्स ड्रेनेज में मिले थे। वो ड्रेनेज ना सिर्फ पंधेर की कोठी के पास है, बल्कि एक और कोठी के पास है जो एक डॉक्टर की है, और उस डॉक्टर पे कुछ वक्त पहले ही ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस भी चला था। सो इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स हैं और पंधेर निर्दोष है। इस फैसले के बाद विक्टिम्स के पेरेंट्स रो रहे थे।
एक पिता ने बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि सालों साल जस्टिस के लिए लड़ते रहें। तो दूसरे ने कहा, कोर्ट ने छोड़ दिया है पर ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। इवन दो पुलिस को पंधेर के घर के अंदर भी एविडेंसेस मिले थे, इनफैक्ट कोली ने भी कन्फेस किया था, लेकिन कोली कोर्ट में पलट गया, कहता फोर्स्ड कन्फेशन था। और पंधेर के एडवोकेट्स ने बड़ी आसानी से केस के लूप होल्स को मैनिपुलेट करके पंधेर को तो रिहा करवा ही दिया, और तो और कोली, जिसको 12 मर्डर केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, उसकी सजा भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में करवाने में सक्सेसफुल हुए। नाउ इट्स 2025। 7 अक्टूबर 2025 में ये इन्फॉर्मेशन आई कि कोली की पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद अगर उसकी क्यूरेटिव प्ली अप्रूव्ड हो गई तो 19 साल जेल में रहने के बाद वो बरी हो जाएगा, क्योंकि बाकी निठारी केसेस में से भी उसको बेगुनाह साबित कर दिया गया है। 11 नवंबर 2025 कोली के अगेंस्ट एक लास्ट केस, जो एक 15 साल की लड़की के मर्डर का था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोली की क्यूरेटिव पिटीशन को अलाउ करके उसकी कन्विक्शन ऑफ डेथ सेंटेंस को कैंसिल कर दिया। और इस जजमेंट के बाद कोली एंड पंधेर दोनों ही निठारी के सारे केसेस में से बरी हो गए। कोर्ट ने कहा कि जब सेम एविडेंसेस पे 12 केसेस में बरी मिल चुकी है तो एक केस में कन्विक्शन रखना एनोनिमस सिचुएशन, व्हिच मींस इनकंसिस्टेंट सिचुएशन, और ट्रैवर्स ऑफ जस्टिस, व्हिच मींस अनफेयर जस्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विक्टिम्स की फैमिली की तो जैसे दुनिया ही थम गई। उन्होंने कहा कि अगर ये निर्दोषी नहीं है तो उनके बच्चे आखिर गए कहाँ। एक पिता ने कहा कि इतने साल न्याय के लिए लड़ते रहे, खड़े रहे, विश्वास किया, इंतजार किया, पर आखिरी में ना न्याय मिला ना उनके बच्चे। आई मीन दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग एंड स्केरी एज वेल। जिन दो लोगों पे इतना हीनियस क्राइम का आरोप लगा, एक पे 2 मर्डर केसेस के लिए डेथ सेंटेंस दी, दूसरे को 12 केसेस के लिए डेथ सेंटेंस दी, आज वो रिहा हो चुके हैं, दे आर फ्री। हाउ स्कैरी इट इज। इस तरह अनफॉर्चुनेटली ये केस भी अनसॉल्व्ड ही है, क्योंकि जो अक्यूज पकड़े गए वो तो निर्दोष साबित हो गए, तो अब दोषी है कौन। आज भी लोगों के लिए ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि ये केस सिर्फ एक हॉरिफाइंग क्राइम नहीं था, बल्कि ये हमारे देश के फॉरेंसिक सिस्टम, लॉ एनफोर्समेंट और जस्टिस सिस्टम की वीकनेस को दिखाता है। भारत की हिस्ट्री में कई ऐसे क्राइम केसेस हुए हैं जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया, पर कुछ क्राइम केसेस ऐसे होते हैं जिनके जख्म वक्त भी भर नहीं पाते। निठारी गांव के लोगों में आज भी वो आक्रोश देखने को मिलता है जब वो इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली मैं वहाँ गई भी थी और इस केस के रिगार्डिंग 1-2 लोगों से बात भी की। ट्रस्ट मी, 19 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों में उतना ही गुस्सा है जितना उस दिन था जिस दिन ये केस सामने आया। निठारी के उस घर के हर कोने में एक राज छुपा था जो इंसानियत पे आज भी सवाल उठाता है और हमें याद दिलाता है कि कभी भी छोटी सी कंप्लेन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जस्टिस के लिए विजिलेंस कितना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट ने ये सही डिसीजन लिया, क्या पंधेर और कोली को सज़ा होनी चाहिए थी कि नहीं। Also, if you guys want to share or recommend any case or story, so please do mention it in our comment section or share it over my email address, that is nsakshi519@gmail.com. And I will see you guys in my next video. Till then, take care.